दोस्तों, कभी कभार जानवर अपनी ताकत के गुमान में चूर होकर या फिर अपनी मूर्खता के चलते गलत जगह और गलत दुश्मन से पंगा ले लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पछतावे के सिवा घंटा कुछ नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे वीडियोस को दिखाने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, एनिमल्स मेस्ड विथ रॉन्ग अपोनेंट पार्ट 1। दोस्तों, एक स्नैपिंग टर्टल का जबड़ा इतना खतरनाक होता है कि अपने जबड़े की मदद से एक लकड़ी के डंडे का आराम से चूरा कर सकता है। और अगर इसके बाइट फोर्स को PSI में मापा जाए तो वो लगभग 1000 PSI तक होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सांप काफी देर से इस स्नैपिंग टर्टल को परेशान कर रहा है और लगातार इस स्नैपिंग टर्टल को काटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये टर्टल भी काफी बार इस सांप को चेतावनी देता है, लेकिन ये सांप इसकी चेतावनी को इग्नोर करते हुए लगातार इसके ऊपर हमला करते रहता है, जिसके चलते इस स्नैपिंग टर्टल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये कछुआ एक ही बार में सांप के मुंह का कचुम्बर बना देता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्ली इन भेड़ों के बाड़े में घुसकर इधर उधर मंडराने लगती है और साथ ही इनमें से एक भेड़ के ऊपर अपने पंजे से हमला भी करने लगती है। हालांकि जब ये बिल्ली शुरुआत में इस भेड़ के ऊपर पंजा मारती है तो ये भेड़ इसे ज्यादा कुछ नहीं कहती है, लेकिन जब फिर से ये बिल्ली इस भेड़ के ऊपर पंजा मारने लगती है तो इस बार इस भेड़ को गुस्सा आ जाता है और फिर ये भेड़ इस बिल्ली को जोरदार टक्कर मार के इसे नीचे गिरा देती है। यहाँ पर आप एक केव बफेलो को देख रहे होंगे जो कि बिना किसी वजह के इस राइनो से भिड़ जाता है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में तो ये राइनो ज्यादा गुस्से में नहीं दिखाई देता है और हल्की फुल्की ताकत के साथ में इस बफेलो से लड़ने लगता है, लेकिन इसकी वजह से शायद इस बफेलो को अपनी ताकत पर ज्यादा ही गुमान हो गया और ये अब राइनो के ऊपर पहले से ज्यादा ताकत आजमाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये इस बफेलो की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तभी राइनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर क्या था, राइनो ने इसे कई बार हवा में उछाल दिया। खैर, ये बफेलो भी अब इस राइनो से पंगा लेकर पछता रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है चीता गलती से राइनो के इलाके में चला जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। हालांकि इस दौरान राइनो भी इसे चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चीता नहीं मानता है और राइनो के इलाके से नहीं जाता है और इसी वजह से एक राइनो का पारा चढ़ जाता है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे इस चीता के ऊपर हमला कर देता है और इस चीता को अपने इलाके से खदेड़ भगाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बाइसन ग्रिजली बेयर के ऊपर हमला कर देता है और फिर क्या होना था, इसकी वजह से ग्रिजली बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके चलते ग्रिजली बियर ने तुरंत इसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि यहाँ पर बाइसन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर आखिर में ग्रिजली बियर इस बाइसन को पकड़कर पानी में ले जाता है और फिर वहां पर ले जाकर इसका काम तमाम कर देता है। इस वीडियो के अंदर एक बूढ़ा शेर एक ताकतवर बफेलो के ऊपर हमला कर देता है और इस बफेलो को मुंह की तरफ से पकड़कर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस कमजोर शेर के लिए बफेलो को मारना नामुमकिन था। इसलिए यहाँ पर जल्दी ये बफेलो इसकी पकड़ से छूट जाता है और उल्टा इस शेर पर ही हमला करके इसे घायल करने लगता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ये शेर एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह ही इसे इस बार भी नाकामयाबी हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों, जब ये आखिर में फिर से कोशिश करने का प्रयास करता है तो झुंड के अन्य बफेलो आकर इसके ऊपर जोरदार हमला कर देते हैं, जिसके चलते शेर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बैकयार्ड में एक भालू घुसकर चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है, लेकिन जब इस बात की खबर घर के पालतू डॉग को चलती है तो वो बड़ी तेजी से यहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और सीधा इस भालू के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर उस पालतू डॉग का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से भालू बुरी तरह डर गया और तुरंत यहाँ से भाग निकला।
दोस्तों इस डॉग के ऊपर आपके क्या विचार है, जो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर भालू से बिना कुछ सोचे समझे भिड़ गया। यहाँ पर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट और जेबरा खड़े हुए हैं, लेकिन इनके आराम में दखलंदाजी करने यहाँ पर कुछ जंगली सुअर आ जाते हैं और इनके आजू बाजू मंडराने लगते हैं। हालांकि इस दौरान जेबरा इन्हें यहाँ से जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, जिसके चलते एक जेबरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सीधा अपने पिछले पैरों की मदद से एक जंगली सुअर को जोरदार किक मारता है, जो कि कितनी तेज लगी है आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बफेलो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसी दौरान दूर खड़े इस हाथी को पता नहीं क्या सूझता है, क्योंकि ये सीधा आता है और आराम फरमा रहे बफेलो के सिर के ऊपर अपने पैर से दे मारता है। लेकिन हाथी की इस हरकत के बाद में बफेलो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर वो खड़ा होकर हाथी के पिछले पैर पर जोरदार टक्कर मारता है और ये टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इससे हाथी की चाल ही बदल गई। दोस्तों गोट बड़ी ढीठ किस्म के होते हैं और ये बिना बात किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, और ठीक ऐसा यहाँ पर इस गोट ने भी किया, क्योंकि ये भी बिना किसी वजह से इस कंगारू से जाकर भिड़ जाता है। लेकिन इसकी गलती की सजा इसे शुरुआत में मिल जाती है, क्योंकि शुरुआत में ये कंगारू इसे कुछ बॉक्सिंग पंच मार देता है। यहाँ पर काफी सारी काऊ मिलकर एक चिकन से पंगा ले लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चिकन इन सभी काऊ से बिल्कुल भी नहीं डरता है और इनसे डटकर सामना करते हुए इनके ऊपर उल्टा हमला करते रहता है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में तो ये सभी काऊ इस चिकन को डराने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जब इनकी बात बनते हुए नहीं दिखाई देती है तो ये उल्टा यहाँ से खुद ही डरकर भाग जाती है। यहाँ पर इस पेलिकन पक्षी से ये सीगल खाना चुराने की कोशिश करता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये सीगल अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस पेलिकन के मुंह से खाना चुराकर नहीं खा पाता है और उल्टा पेलिकन अपनी ताकत से इस सीगल को अपनी तरफ खींच लेता है। हालांकि इसके बावजूद भी ये सीगल नहीं मानता है, जिसकी वजह से और पेलिकन भी मैदान में उतर जाते हैं और फिर क्या था, आखिर में इस सीगल को पीछे हटना ही पड़ता है। यहाँ पर ये गोट एक पंचिंग बैग से पंगा ले लेता है, लेकिन जो ये हर बार इस पंचिंग बैग को हिट करता है तो ये पंचिंग बैग दूर जाकर उल्टा इसे ही जोरदार आकर लगता है, और ऐसा कई बार करने की वजह से ये गोट भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके चलते इसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है और फिर ये हर बार गुस्से के साथ काफी जोरदार टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वही प्रक्रिया रहती है और पंचिंग बैग उल्टा इसे ही आकर लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये गोट हार नहीं मानता है और इस पंचिंग बैग पर लगातार हमला जारी रखता है, जिसके चलते आखिर में ये पंचिंग बैग टूटकर नीचे गिर जाता है। सबसे आखिरी वाली इस वीडियो के अंदर ये कुत्ता पानी में उतर जाता है और तैरते हुए इस ब्लैक स्वान के इलाके में चला जाता है, जिसकी वजह से इस ब्लैक स्वान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये ब्लैक स्वान बिना कुछ सोचे समझे अपने फंकों और चोंच की मदद से इस कुत्ते के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके चलते ये कुत्ता भी बौखला जाता है और जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलता है। दोस्तों इस कुत्ते को तो गलत जगह पंगा लेना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। तो आशा करते हैं कि आपको एनिमल मैच्ड विथ रॉन्ग अपोनेंट का पार्ट 1 पसंद आया होगा, और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।